नमस्कार, मैं पूनम प्रशांत सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुम सिंह से पढ़ाऊंगी। इससे पहले कविता स्टार्ट करने से पहले मैं जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय दे देती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1879 ईस्वी को काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद शुरू से ही विद्वानों की संगति में रहे। उन्होंने शुरू से ही स्व अध्ययन किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्म, दर्शन शास्त्र, वेद, पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्र का ही अध्ययन नहीं किया, साथ में उन्होंने भारतीय जनजीवन का भी अध्ययन किया था। जयशंकर प्रसाद यह मानते थे कि इतिहास कभी भी समाप्त नहीं होता है, इतिहास की पुनरुक्ति होती रहती है। इतिहास की पुनरुक्ति होती रहती है अर्थात इतिहास बीत जाता है तो इतिहास में यानी बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हुई और उस समय में हमने जो गलतियां की, वो गलतियां हमें आगे खुद को सुधारने के लिए, खुद में बदलाव लाने के लिए, समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद मानते हैं कि इतिहास कभी मरता नहीं, उसका सृजन होते रहता है। और जयशंकर प्रसाद जो कविता लिखते हैं हिमाद्री तुम सिंह से, ये कविता जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक जो है वो 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है और 31 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो उसमें दिखाया गया कि चंद्रगुप्त कैसे हुन्नों की सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। भारत के लिए सन 1921 बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा है। इस समय भारत अंग्रेजों के गुलामी सह रहा था और भारतवासियों की आवश्यकता थी कि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना हो ताकि वह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी प्रेरणा और उमंग के साथ लड़ सके। ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नामक नाटक की रचना की और उसमें विभिन्न प्रकार की कविताओं की रचना कर भारतवासियों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। मैं अब आगे हम लोग जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुम सिंह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कविता लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद की, मैं एक एक कर इनका अर्थ बताती जाऊंगी और साथ में कविता कठिन शब्दों का अर्थ भी बताती जाऊंगी और साथ में कविता की व्याख्या भी करती जाऊंगी। तो कविता मैं शुरू करती हूँ। कविता है हिमाद्री तुम सिंह से जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुम सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पद है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो कुछ कठिन शब्दों का मैं अर्थ बता देती हूँ। हिमाद्री अर्थात हिमालय, तुम अर्थात ऊंची, चोटी, भारती अर्थात भारत माता, समुज्ज्वला अत्यंत सुशोभित, अमर्त्य अर्थात अमर। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय की उच्च चोटी से भारत माता भारतवासियों को पुकार रही है कि हे अमर पुत्र, हे अमर भारतवासी, तुम भारत की आजादी के लिए लड़ो। ये आजादी का पद पुण्य का पद है। यह लड़ाई तुम लड़ो और आगे बढ़ते रहो। इसमें तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम लगातार संघर्ष करते रहो, तुम सफल अवश्य होगे। आगे की लाइन है, असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु से सुबाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जल ई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो कठिन शब्द का अर्थ मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे है असंख्य कृति, यानी कि असंख्य यानी बहुत सारी, कृति रश्मियां अर्थात कृति रूपी किरणें, विकीर्ण अर्थात फैली हुई, दाह अर्थात ज्वाला, आराती अर्थात शत्रु, सुबाड़ अग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि, प्रवीर यानी शेष। तो कवि कहते हैं कि कृति रूपी असंख्य भारतवासियों के अंतर मन में असंख्य कृति रूपी रश्मियां जल रही है। भारतवासियों के अंतर मन में अनेक ज्वाला है। भारतवासी आजाद होने के लिए बेचैन है। तो भारतवासियों में आत्मविश्वास, संघर्ष, साहस, त्याग, बलिदान
मूल्य हैं, उनके सहारे भारतवासी मातृभूमि के भारत के पुत्र, साहसी पुत्र आगे बढ़ते रहे। और जयशंकर प्रसाद जी भारतवासियों को यह भी कहते हैं कि जैसे कि मतलब शत्रुओं की विशाल सेना देखकर आप घबराइए मत। अगर आपकी सेना, शत्रुओं की विशाल सेना है तो उसे देखकर घबराइए मत, आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। और समुद्र जैसी सेना को देखकर आप समुद्र की अग्नि की तरह बढ़ते जाइए और आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, बस पुण्य पथ पर, बस आजादी के मार्ग पर बढ़ते जाइए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद भारतवासियों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। इसी तरह जयशंकर प्रसाद अनेक नाटकों के माध्यम से भी भारतवासियों को राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कविता यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।